अब तो मियाँ लोग आजकल जितना आप महंगे मियाँ हैं, कुछ सस्ते मियाँ हैं। मार्केट में हर तरह का मियाँ, जैसे गरीब है तो गरीबों के मियाँ भी गरीब है, मालदार है तो मालदारों के मियाँ भी, और सारे मियाँओं ने एकदम क्लीन चिट दे दी है। मैं हूं ना, क़यामत के दिन तुम्हें मैं बख्शवाऊंगा। समझ रहे हो ना, मैं हूं। अस्तगफिरुल्लाह। अब जब मियाँ को पैसे दे दिए तो क्या सजदा करने की जरूरत है? मुसलमान तो मियाँ लोग आए ऐसे, आओ हाथ में आ जाओ, ऐसे घमंडी, गुरूर, तकब्बुर, मुतकब्बिर। हाँ, ये मियाँ हैं, इनको आप हजरत कहते हैं, जिन्होंने तुम्हें रेडीमेड दीन दिया। रेडीमेड यानी सजदा नहीं करना है, बस तुम्हें मियाँ के हाथ चूम के कुछ 20-50 रुपए दे देने, 100 रुपए हो गया काम अपना, करो। मैं किसी मियाँ का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर जिसे बुरा लगे उसे मियाँ को कह रहा हूं, और किसी को बुरा लग रहा हो किसी मियाँ के हिमायती को तो उसे भी कह रहा हूं। भाई मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वा। मैं क्या मतलब किसे के लगे बुरी लग रही है, हमने तो काम नाम नहीं ले रहे, मगर जब पानी फेंको तो गहरे की तरफ जाता है भाई। सही बात है। हाँ, मैं एक बार खराब मियाँ की तकरीर कर रहा था, एक अच्छे मियाँ को बुरा लग गया। मैंने कहा हजरत ये आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया हैं? हाँ, ओ साहब, इश्तिहार में हजरत का नाम बड़ा होना चाहिए। क्या ख्याल है भाई तौहीद भाई, क्या ख्याल? हजरत है ना? हाँ। अल्लाह के रसूल मेराज पे गए हैं, पूरी कायनात में अल्लाह के ऊपर एक गवाह है। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह ने अपने हबीब को इतना करीब किया जितना जितना एक तीर और कमान का फासला होता है। और फिर हुजूर ने जब अल्लाह को देखा तो आंख ने कजी नहीं की, आंख वैसे ही रही, न बड़ी हुई न छोटी हुई, बिल्कुल मुतवातिर अल्लाह का दीदार कर रही है। पूरी कायनात में आज का हाल यह है कि मियाँ जब आए दरवाजा बंद हो गया, मियाँ से अब कोई गरीब नहीं मिल सकता। वो कह रहा है मेरे लिए मियाँ पानी पड़ के दे दो, नहीं नहीं नहीं, अभी हजरत की तबीयत खराब है। अब तबीयत अलील है, कई मियाँओं को मैं जानता हूँ, हिंदुस्तान के तकरीबन 20 साल से देख रहा हूँ, तबीयत अलील है, अभी मरा एक भी नहीं हो इसमें से। और उनकी अलील है सिर्फ गरीबों से मिलने के लिए। अमीर साथ में बैठ के मुसाफा कर रहा है, साथ में बैठ के मुसाफा कर रहा है। ये कौन सी मियाँगिरी है? ये मियाँगिरी नहीं है, ये तो मजहबी माफिया लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर से माफियागिरी शुरू कर दी है। मेरे भाइयों, किसी मियाँ को देख के दीन मत समझना, किसी मौलवी को देख के दीन नहीं समझना। दीन अगर समझना है तो आमना के लाल को ही देखना है। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल है, और मेरे नबी की शान ये है कि हुजूर खास इतने हैं कि रब से मिले हैं, और आम इतने हैं कि सबसे मिले हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा सुनो, क्या बात है, वाह। अल्लाह के पास जब पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया महबूब तुझे किस नाम से पुकारूं? सुभान अल्लाह। आईना खाने उसे आग से जली कहते हैं, लहजे इश्क में वलियों का वली कहते हैं। अब फिर से सुभान अल्लाह कहिए। जितने लोग यहाँ हैं, मौला अली को कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, जानते हैं आप तो, जानने के बाद भी ना बोले तो फिर हैरत की बात है। जानते हैं आप, समझ रहे हैं आप, लफ्ज़ जानना पर गौर करिएगा। तो अब आप जानते हैं तो बोलना आप। आईना खाने उसे अग से जली कहते हैं, लहजे इश्क में वलियों का वली कहते हैं। हर्फ हर्फ मैंने पढ़ा तब मुझे महसूस हुआ, लुगते दीने मोहम्मद को अली कहते हैं। हर्फ हर्फ मैंने पढ़ा तब मुझे महसूस हुआ, लुगते दीने मोहम्मद को
आप भी बोले क्या कहते हैं? लुगते दीने मोहम्मद को, फिर से बोलिए, लुगते दीने मोहम्मद को अली कहते हैं। इतनी धीरे से बोलते हैं, डरते हैं क्या आप? कैसीएस किले का नाम सुना है आपके? नहीं सुना है? नहीं सुना है तो पढ़ लेना। उसी का नाम बदल करके मोहम्मद अली किले रखा गया है, समझ रहे हैं आप? उसका पहला नाम कैसीयस था, कैसीयस किले, लेकिन नामे अली की बरकत देखिए कि मैदान में कभी रिंग हारता नहीं था। इस नाम की बरकत से उसने अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया, समझ रहे हैं आप? और वजह क्या है? एक मर्तबा रिंग में किसी ने कैसीयस किले कह दिया था, उसने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा था मेरा नाम मोहम्मद अली है, समझ रहे हैं आप? आज के बाद यही नाम ऐलान करना। आप भी इश्क का दावा करते हैं। अकील भाई ने इतना प्रेशर दिया है, जो आपने 200-400 रुपए इनाम दे दिया वो अलग की बात है, उससे इनका कोई बड़ा घर नहीं चल जाएगा, लेकिन जो आपकी आवाज़ दबी हुई है, जिसको अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के लिए दी गई है, इस्तेमाल के लिए, वो दबी हुई आवाज़ है। वो दबी हुई आवाज़ को निकाल करके ज़रा एक बार या रसूलुल्लाह कहें आप। सब बोले या रसूल अल्लाह। उनके नवासे का नाम ले, बोले या हुसैन। फिर से बोले या हुसैन। अब उनके अब्बा का नाम ले, बोले या अली, या अली। माशाअल्लाह, ये बार बार अब कहना न पड़े, इसे याद रखें आप, समझ रहे हैं आप? गजल के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ, लहू कलम को पिलाकर हुसैन लिखता हूँ। गजल के शहर में आकर हुसैन लिखता हूँ, लहू कलम को पिलाकर हुसैन लिखता हूँ। कुछ ऐसी मश्क है मुझको हुसैन लिखने की, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। कुछ ऐसी मश्क है मुझको हुसैन लिखने की, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। हजरात देखिए, जब शेर निकलते हैं, जब मद्दे मुकाबिल मुकाबला करने वाला, समझ रहे हैं आप? बाकी तो फिर उसके बाद जो सामने देखता ना आदमी ठीक ठाक नहीं है, अच्छा खुला तो नहीं लेना है, अच्छा ठीक है, नहीं बड़ी नोट बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए पूछना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? हाँ, गलती से भी आ जाती है, आजकल नोट में थोड़ी तफरीक कम हो गई है। सैयद साहब किबला बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इनकी तकरीर सुनेंगे ना, मैं तो एक शेर कहता हूँ, हजरत की मोहब्बत में तुम्हारा भी कोई सानी निकल आए, तुम्हारे नर्म लहजे का कोई बानी निकल आए, हंसाओ इस कदर, रुलाने का तरीका एक ये भी है, हंसाओ इस कदर की आंख से पानी निकल आए। दोनों पहलू आप पाते हैं खतीब में, कोई बहुत हंसाता है, कोई बहुत रुलाता है, लेकिन लोग हंसने के बाद तकरीर भूल जाते हैं, लेकिन जब रो करके तकरीर सुनी जाती है तो तकरीर लोग याद रखते हैं, समझ रहे हैं आप? आज जिस खतीब का इंतखाब किया है, इधर इमाम हुसैन के बेटों की बात सुनेंगे, उधर आंखों से अश्क जारी हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि नाना से किया वादा निभाने की तड़प है, नाना से किया वादा निभाने की तड़प है, शब्बीर को इस्लाम बचाने की तड़प है। नाना से किया वादा निभाने की तड़प है, शब्बीर को इस्लाम बचाने की तड़प है। यही वजह है कि हुजूर सैयद साहब क़िबला ने तमाम खतीबों के पैराए से हट करके अपने खिताबत का इंतखाब किया है। पूरे मुल्क में बहुत मसरूफ़, बहुत मकबूल शख्सियत है हज़रत हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला का, जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, कभी करबल शरीफ में पहुँच करके, कभी बगदाद शरीफ में पहुँच करके, कभी नजफ़ अशरफ में पहुँच करके, जब वहाँ जाते हैं तो आँखों से अश्क जारी रहते हैं, वहीं से फैज़ान लेकर के पूरे मुल्क में तकसीम किया करते हैं। वो शख्सियत हमारे दरमियान है। कुछ देर बाद इंशाअल्लाह एहसान शाकिर साहब क़िबला आज़मी भी आ जाएंगे, और साथ ही साथ नाशरे मसल के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला बरेली शरीफ, उनकी भी आमद हो जाएगी। मुझे बार बार ये हुक्म हो रहा है, एक ऐलान भी सुन लें आप, इसलिए लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ सब लोग बैठे हैं, ऐलान सुन ले। एक तकरीर, एक जलसा होना है 13 मई को, ये होना है पूरे नाज़िम अली काजिम अली, पोस्टर उर्दू में छपवाया करें, ठीक है? हिंदी में भी छपवाइए आप, लेकिन उर्दू को अपने घर से धक्के मार के ना निकालिए, ठीक है? हाँ, पूरे काजिम अली में ये जलसा है। इसमें खुसूसी खिताब जो है हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक़ उदयपुर राजस्थान से है ना, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ ही साथ मोहतरम ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक़ उन्नाव से है, बहरहाल रहते इलाहाबाद में, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। सादान रज़ा साहब क़िबला, ये तमाम उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला, अच्छा माशाल्लाह, ये इसमें कुछ कटा हुआ है, फैज़ाबाद नहीं, कौन वाले हैं? वो गोंडा वाले हैं।
अच्छा, बराऊं शरीफ वाले, ठीक है। हाँ, वो बहुत मशहूर शायर मोहतरम मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक़ बराऊं शरीफ से है, बहुत मशहूर नात हैं वो, आप हज़रात सुनते रहते होंगे। मदीना बुला लीजिए भाई, ये जलसा होने वाला है इंशाल्लाह। के तारीख में 13 मई को है, ठीक है, तारीख याद रखिए। फिर जितने लोग आएंगे कहीं दाएँ बाएँ नहीं, उसी स्टेज पर रहेंगे इंशाल्लाह, समझ रहे हैं आप। और नूरुल हसन नूरी साहब क़िबला का खिताब होगा। आप हज़रात से गुजारिश है 13 मई को कासिमपुर ना, हाँ, पूरे काजिम अली में आप हजरात पहुँचें और इस जलसे को समाप्त करें, ठीक। अब बहुत ज़्यादा ऐलान करने का वक्त नहीं है, सैयद साहब क़िबला का वक्त हो गया है। मैं चाहता हूँ कि वो आपके हवाले हो रहे हैं या आप उनके हवाले हो जाएं। मैं तो चाहता हूँ कि वो हमारे हवाले नहीं बल्कि हम सब उनके हवाले हो जाए, ताकि क़यामत के भी दिन इन्हीं के हवाले हम सबको कर दिया जाए। आइए अपने ख़तीब का मेहमान का इस्तकबाल करें और मोहब्बत और अक़ीदत के साथ बैठे रहें। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठ करके सामने एक बुजुर्ग की शख्सियत आराम फरमा है, वहाँ से फैज़, इधर से फैज़, तमाम फैज़ानो करम के बीच में आप हज़रात बैठे हुए हैं। बज़्म कौनैन के सुल्तान पे बात आई थी, दस्त में दीन और ईमान पे बात आई थी। बज़्म कौनैन के सुल्तान पे बात आई थी, दस्त में दीन और ईमान पे बात आई थी। मसनदे नो के सना पर थी तिलावत जारी, क्योंकि अल्लाह के कुरान पे बात आई थी। मसनदे नो के सना पर थी तिलावत जारी, क्योंकि अल्लाह के कुरान पे बात आई थी। हजरात अब आइए दोस्तों, उसी कुरान मुक़द्दस के आयत ततहीर को पढ़ करके अपनी खिताब की शुरुआत करने वाली शख्सियत को आपके हवाले करें। मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयदी व सनदी आकाए मौलाए हुजूर सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी जनाहत शरीफ की आमद हो गई है। आप हजरात बैठ करके समात करें। मैं बिला ताख़ीर व तमहीद मैं ये चाहता हूँ कि आप हजरात दाएं बाएं जाने की कोशिश न करें। जो लोग मेले में टहल रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप हजरात ने मेला देख लिया हो तो अपने आप को कुछ देर के लिए आले रसूल के ज़िक्र में और आले रसूल के कुर्ब में रख करके मोहब्बत के साथ इस जलसे गाह में तशरीफ़ लें। बड़ी मेहनत और बड़ी ही जाफशानी के साथ जलसे सजाए जाते हैं, बहुत ही मशक्क़त के बाद उलमा बुलाए जाते हैं। अगर आप हजरात अफरा तफरी में गुजार देंगे तो बेमकसद हो जाएगा। मोहब्बत और अकीदत के साथ बैठ करके दिले बिस्मिल संभलता है, मदीना याद आता है। कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। दिले बिस्मिल संभलता है, मदीना याद आता है। कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का लोगो, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है। बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या हबीब अल्लाह, दिले साजिद ये कहता है मदीना याद आता है। दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला बादम दुरूद लायक एहतराम व ताज़ीम तकरीम। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामे की जीनत और रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामईन और सामयात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? खैरियत से हैं? थोड़ा सा करीब आ जाएं, कुर्सियों के साथ करीब आ जाएं हल्के से, मेहरबानी करें। जो हमारे भाई दूर बैठे हैं उनसे भी, भाई माइक ज़रा ठीक करें। आप माइक बजाना नहीं जानते क्या? जो मेरे भाई इसमें ई को कम करें। आप सब बातें मैं समझाऊंगा तो फिर माइक वाला मैं ना बन जाऊंगा। इसमें आप ई को कम करें, इसका आवाज़ बढ़ाएं। इतने बड़े माइक लगाएं, आवाज़ साफ आनी चाहिए ना। ट्रेबल बढ़ाएं, इसका ट्रेबल, इसका बेस कम करें, ट्रेबल बढ़ाएं। आप जो मेरे भाई दूर बैठे हैं दोस्तों, अगर आपको बुरा न लगे तो आप लोग भी आ जाओ, बड़ी मेहरबानी आपकी। आ जाओ, आ जाओ, करीब आ जाओ। देखो दूरी अच्छी बात नहीं है, करीब आ जाओ। जो इधर बाइक पे बैठे हैं, उधर 4-5 लड़के खड़े हैं, सारे लोगों से गुजारिश है कि कुछ देर आके बैठ जाएं। अगर कुछ बात अच्छी लगे तो सुन के जाएं, वरना आपकी मर्जी है। जो इधर उधर मेरे भाई बैठे हैं नौजवान, उधर दूर, उधर रेल की पटरी के पास, उनसे भी गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों से
कि वैसे भी रेल की पटरी से दूर रहना चाहिए, तो इधर आ जाएं आप लोग। मुझे लग रहा है कि माइक वाले भाई मेरी बात समझे नहीं और मैं उनसे कुछ कहूंगा भी नहीं। खैरियत से हैं आप लोग? माशाल्लाह। जिंदगी में अपनी, ये जरा कूलर बंद कर दीजिए भाई, बंद कीजिए ना, क्या मसला है, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इसकी आवाज से मुझे दिक्कत है, बंद कर देंगे, ठीक। अल्लाह के फजल से मौसम अच्छा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हवा की मसला नहीं है, मसला आवाज का है। माशाल्लाह अभी हमारे अकील सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। आप लोग सुन रहे थे मगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, माहौल नहीं था। लोग बिखरे हुए बैठे होते हैं तो माहौल, आप बताएं अगर सितारे अलग अलग निकलेंगे तो कोई खूबसूरती होगी? सितारे जब एक साथ निकलते हैं तब आसमान पे खूबसूरती होती है। ऐसे इकबाल ने कहा था, कौम मजहब से है मजहब जो नहीं, तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी ये महफिल है, मगर ये इसमें यहाँ कमी एक तो ये लग रही है कि मेरे माइक वाले भाई जो है ना, उनको थोड़ा सा माइक अपना ठीक करना चाहिए। उनसे गुजारिश कर रहा हूँ मैं, अपने एतबार से माइक ठीक करें। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। नहीं आप छोड़िए, हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके 90 गुनाह भी माफ कर देता है। भाई माइक वाले भाई कहो तो मैं बगैर माइक के तो सही करूँ, इतना ऐसा तो माइक हमें कभी मिलता नहीं। माइक बेटे सही करो, अच्छा करो, आवाज साफ आ जाए बस, इसके अलावा माइक का मेरे हिसाब से कोई काम नहीं है। इसमें आपने इतना शोर कर रखा है, ये सब, इसको आप ठीक करें, आवाज को बेहतर करें। हाँ, इसका बेस और कम करें, बेस भारीपन इसका कम करें, इसका ट्रेबल बढ़ाएं, आप इसकी बारीकी बढ़ाएं, ट्रेबल बढ़ाएं और आवाज बढ़ाएं हल्का सा। अच्छा आप एक काम ये करें, ये जो माइक है ना, ये इनके चेहरे जरा इधर कर दें। हाँ, इन वाले माइक की भी मेरी तरफ से घुमा दीजिए। बस ठीक है, बस यहाँ अब आवाज आप साफ करें, आप इसको और थोड़ा सा घुमाएं। हाँ ठीक है, बस एक इधर रहने दें, बाकी हाँ अब बढ़ाएं आवाज आप। माइक वाला कोई ऐसा मंगाया करें जिसको जलसों का एक्सपीरियंस हो। आवाज बढ़ाएं इसकी आप। तो इंसान जो है वो इस वजह से दुनिया में आया है कि वो अल्लाह को याद करे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते। सुभान अल्लाह से 90 नेकियां मिलती हैं, 90 गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ज़मीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है और कहता है, आज मेरे ऊपर ऐसा बंदा गुजरा था जिसने महफिल में मेरे ऊपर अल्लाह का जिक्र किया था। कैसा बोल रहा है माइक, बताइए? मुझे खुद अपनी बात समझ में नहीं आ रही है, हालांकि मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ है, बैठी भी नहीं है, मगर मुझे खुद अपनी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। आपने कैसे पढ़ लिया भाई इसमें? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। माइक बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा माइक है, और अच्छा कीजिए।
असल में अगर ये माइक आपसे राब्ता करने का जरिया ना होता तो मैं ना कहता भाई, मैं तो आपका खादिम हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता है, बस इतना माइक हो कि मेरी बात तो समझ आ जाए। जी अब मैं बोल कुछ और रहा हूँ और समझ कुछ और आ रहा है, अब और बिगड़ गया ये तो। बिल्कुल सादा कर दो, सादा, और आवाज़ बढ़ा दो, बस हम सब्र करेंगे, बाकी हम सब्र करेंगे। हाँ, आवाज़ ना बढ़, हाँ बस इसका इको कम करो, इको रिपीट कम करो, ट्रेबल बढ़ा दो, बस। माशाअल्लाह। खैर ठीक है, सुभान अल्लाह। जो भी है सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हाँ मगर ये ज़रूर है, इजहार कर देना चाहिए, इतना अच्छा माइक अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी मिला नहीं है। ये पहला माइक है जो इतना अच्छा बोल रहा है, माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत अता फरमाए, ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह, है ना। माइक के हम लोग थोड़े से इस वक्त में हमें ज़रूरत है माइक की, इस वजह से मैंने माइक भाले भाई से कहा। मेरी बात अगर उनको बुरी लगी हो तो माफ़ करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ज़मीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फ़ख्र करता है और कहता है आज मेरे ऊपर ऐसा एक बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। यानी आप ये ज़मीन को गवाह बनाएं, कभी आप शजर को, कभी आप हजर को, कभी आप सफ़र में, अल्लाह ने आपको अगर गाड़ी दी है, बाइक दी है, तो बाइक का शुक्र कैसे अदा होगा। कुछ लोगों के पास तो बाइक भी नहीं है, कुछ के पास कार है, तो कार का शुक्र कैसे अदा होगा। ऐसे अदा नहीं होगा अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास कार है, बल्कि ऐसे शुक्र अदा होगा कि जैसे ही नमाज का टाइम हो कार रुक जाए और नमाज क़ज़ा होने से पहले पहले मुसल्ला बिछ जाए और फिर सर सजदे में जाए और बंदा आंखों में आंसू लाके उस ज़मीन पर जहाँ उसे कोई देखने वाला नहीं है अर्ज़ करता है, मेरे मालिक, मेरे करीम, मेरे बुजुर्गों ने उन्हें अपनी गाड़ी नहीं मिली, उनकी नमाजें क़ज़ा हो गई, मगर तूने मुझे कार दी है तो तेरा शुक्र अदा करता हूं और मेरी नमाज भी क़ज़ा नहीं हो रही। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाइक के पीछे मुसल्ला होना चाहिए एक। सुभान अल्लाह। करबला के नाम पे लोगों ने बड़े काम कर लिए, ये वो दुनिया भर के, और करबला का असल पैगाम है नमाज, बेशक शरीयत की पाबंदी। बेशक। नमाज चाहे किसी हाल, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है। तो सोचो तो जब आप क़यामत के दिन उठो और जब गुनाह बढ़ने लगे तो उस वक्त में किसी जमीन का कोई हिस्सा चीख के कहे मालिक इसको बख्श दे, इसने मेरे ऊपर सर रख के तुझे याद किया था। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। अब हमारे तौहीद भाई भी बैठे हैं, तो ये आवाज़ इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अब शिकायत करने से क्या फ़ायदा है भाई सब्र करना चाहिए माशाल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, इसलिए कमाते हैं और इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना, अब सारी उम्र तैबा। एक शेर और पढ़ के अपनी तकरीर शुरू कर देता हूँ। भाई चाय वाले, ए भाई चाय वाले, चला जा भाई, तेरे जाने के बाद ही सुकून होगा। क्या वो दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। बहुत समझदार हैं मुसलमान, हाँ समझ जाते हैं माशाल्लाह ना।
एक शेर और पढ़ता हूँ। एक सुन्नी दुनिया से जा रहा है और वो जो सुन्नी है ना, वो अपने लोगों से कह रहा है मेरा इंतकाल के बाद मेरा चेहरा ठीक से साफ कर देना, मेरी आंखों में सुरमा लगा देना, और जब मुझे कफनाओ तो ये करना। लोग पूछ रहे हैं क्यों, तो वो कह रहा है जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जाते ही। बस आप बैठे आराम से, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं अपनी। देखो भाई, जैसे भी माइक है, माइक तो हालांकि ये ना होने के बराबर है, जैसा भी है, मगर मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। चूंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं तो बार बार कह रहा हूं, माइक ऐसा हो कि उसमें कोई फायदा भी ना हो, कोई आवाज में खूबसूरती ना हो, मगर जैसी इंसान की आवाज है वैसी आवाज तो निकले उसकी। जी आवाज साफ आई मेरी? अब आपको नहीं, अब साफ नहीं आ रही होगी, अब साफ आ रही है आवाज। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। खैर, हम सब लोगों को, दुनिया को एक दिन छोड़ के जाना है, इस वजह से ये शिकवे खत्म करता हूं। हो सकता है मेरे भाई ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है। ये इस वजह से कह रहा हूं कि जब 22-22 साल के लड़के, जिनकी मौत की कोई उम्मीद ना मुआशरे को है ना उनकी मां को है, और बाइक चलाते वक्त अगर एक्सीडेंट से मर जाए समझ में आता है, मगर 22 साल का लड़का बाइक चलाते चलाते अचानक रोक ना पाए और एक जगह गाड़ी उसकी धाम से लगे, और जब वो नीचे को गिरे और गिरते ही अल्लाहू अकबर उसकी रूह निकल जाए, तो जब डॉक्टर पता करे तो कहा इसको अटैक आया है, ये दिल के दौरे से मर गया। इसका मतलब साफ है कि मौत उम्र के एतबार से नहीं आती, मौत का एक वक्त लिखा हुआ है। जी बेशक। हाफिज कुरान है एक बच्चा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मौत बहुत बड़ी नसीहत है। एक बच्चा हाफिज कुरान है, बच्चा हाफिज कुरान बना है, कितनी मेहनत लगती है मां बाप से पूछो जिनके बच्चे हिफ्ज करते हैं। एक 10 साल का लड़का खेलता नहीं, सुबह भी पढ़ता है शाम भी पढ़ता है, अपने हाथों से कपड़े धोता है और मदरसे की दाल रोटी खाता है, तब वो हाफिज कुरान बनता है। हाफिज कुरान जिसका कुरान और हिफ्ज कुरान उसका मुकम्मल है, उसको हिफ्ज करने के बाद उसकी दस्तार होनी है। अभी 3 महीने पहले की बात है, वो अपने घर आया है और घर आने के बाद नहाने के बाद बाहर निकला। 15 साल से 14 साल की उम्र है। हाफिज साहब बाहर निकले, गिर गए, डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने कहा ये इंतकाल कर चुके हैं, ये हाफिज साहब अब दुनिया में नहीं है, इनकी रूह निकल चुकी है। इधर देखें, इनकी रूह निकल चुकी है, यानी हाफिज साहब 14 साल की उम्र में दिल के दौरे से मर गए। मेरी तरफ देखो, माँ को खबर हुई, माँ आई है, माँ देख रही है, हाय मेरे लाल, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बच्चे, मेरे बेटे। करीब जाके कह रही है मैंने तेरी जुदाइयां बर्दाश्त की, मेरे बेटे मैंने तेरे बगैर जिंदगी जीना सीखा, तू मेरा एक ही बच्चा था कि जब मेरा बच्चा, इस वजह से मैंने हाफिज बनाया कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी कब्र पे मेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा तो मेरा अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा। मगर मेरे बच्चे, ये तूने क्या किया, मुझे कैसा दाग दे दिया। फिर अपना दुपट्टा अपने बच्चे के सर पे बांधने लगी और दुनिया वालों से कहने लगी लोगों देखो मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन गया, मैंने इसके सर पे दस्तार बंदी कर दी। और बाप कह रहा है मेरा बेटा, हाय मेरे बेटे, तू नमाज जनाजा पढ़ाता मेरी, मैंने इसी वजह से तुझे इस दीन के रास्ते में डाला था कि मेरा बच्चा मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो अल्लाह मुझे बख्शेगा। मगर हाय तूने क्या किया मेरे लाडले, कि 14 साल की उम्र में बेटा चला गया। वो जो बुलेट पे चल रहा था वो नौजवान, उसको खबर नहीं थी, समझो करना, उसको ये खबर नहीं थी कि मेरी मौत करीब आ रही है, वरना वो गाना नहीं सुन रहा होता। मगर वो गाना सुनते सुनते मरा है, अब गाना सुनते सुनते उठेगा। जिस हाल में मरेगा बंदा उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर वो
नाश्ता वो मरेगा। बरेली का एक आदमी, अभी वीडियो वायरल हुई, वसीम नाम है, मोहम्मद वसीम, और कितना बुरी मौत हुई उसकी, कितनी खराब मौत हुई उसकी कि उसकी शादी की सालगिरह आई है तो उसने एक होटल बुक किया है। उस होटल में सबको खाना खिलाने के बाद वो नाच रहा है, और नाचते नाचते वो 50 साल का आदमी मौत की आगोश में आ गया, उसे मौत आ गई। उसने सोचा था कि मुझे मौत आएगी। नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मौत सारे अंजुमनों को तन्हाइयों में तब्दील कर देती है। मौत खुशी में खुशी को गम में तब्दील कर देती है। मौत आसानियों में दुश्वारियों को तब्दील कर देती है। मौत एक ऐसी चीज है, मौला अली फरमाते हैं, ए नौजवान, तू मौत को याद करेगा तब भी मरेगा, नहीं याद करेगा तब भी मरेगा, मगर अगर मौत को याद करेगा तो आसानी से मौत आएगी, और मौत को याद नहीं करेगा तो मौत तुझे बड़ी सख्त आएगी। जैसा कि हमारे यहां हो रहा है, लोगों को कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, मगर मोबाइल पे 3 घंटा 4 घंटा, मेरी बहनें भी लगी रहेंगी, मेरे भाई भी लगे रहेंगे, उनके बच्चे भी लगे रहेंगे। अब बच्चे भी मोबाइल देख रहे हैं और माँ भी फिल्म देख रही है। ना मियाँ, वो कुरान जो बेहतरीन पढ़ना जानता है आदमी, उसको कुरान की तौफीक नहीं। अब तो कितने लोग ऐसे पढ़े लिखे, मैं उनकी अजमत की वजह से नहीं कह रहा हूं, मगर इशारतन कह रहा हूं, वो लोग जो कुरान बेहतरीन पढ़ना जानते हैं और फेसबुक 3 घंटा देखते हैं और दिन में एक भी सिपारा नहीं पढ़ पाते, हालांकि 20 मिनट में एक सिपारा वो खत्म कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, मगर वो कुरान नहीं पढ़ते। वो क्या समझते हैं? वो नहीं पढ़ते, नहीं, उनसे अल्लाह नाराज हो गया है, उनसे परवरदिगार रूठ गया है। यही वजह है कि कुरान की उनको तौफीक नहीं होती। इमाम हसन बसरी के पास एक लड़का आया, वो उनका हाफिज कुरान था, वो उनका मुरीद था, उससे बेहतरीन पक्का टनाटन कुरान पढ़ने वाला पूरे बसरा में कोई नहीं था। आके कहता है, हुजूर मैं बर्बाद हो गया। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा मैं कहीं का नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे देखा और देखने के बाद कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो मुसलमान हाफिज कुरान और फिर मेरे ऊपर नजर करता है, बुरी नजर डालता है, शर्म कर बेशरम। कहते हैं उसके लफ्ज मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभ गए, और तब से लेके अब तक हुजूर मैंने कुरान पढ़ना चाहा तो मेरे दिल से कुरान निकल गया। अभी तो कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान ना निकल जाए, मेरे लिए दुआ करें। अभी अल्लाह नाराज हुआ है तो मेरा सिर्फ कुरान निकला है, मेरा ईमान ना निकल जाए। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, अपने भाइयों से कहता हूं, इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक मौलाना का जनाजा निकल के जा रहा था, जो भूतपूर्व मौलाना था, पहले मुसलमान था। आपने उसको देखा और बेहोश हो गए। लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ? इमाम हसन बसरी मौला अली के शागिर्द खलीफा फरमाते हैं मैं इस वजह से रो रहा हूं, ये एक बेहतरीन आलिम था, मगर मैं इसे समझाता था बदनिगाही न किया कर, इसकी निगाहों पे इसको कंट्रोल नहीं था। मगर जब इसकी मौत आई तो मौत से 3 दिन पहले इसने ईसाई लड़की के ऊपर आशिक होके ईसाईयत कबूल कर ली और ये ईसाई बन के मरा है। जुनैद बगदादी गौसुल आजम के पीरों के भी पीर हैं। वो अपने एक मुरीद के इंतकाल के वक्त जाके कह रहे हैं बेटे मैं कुरान पढ़ रहा हूं, यासीन शरीफ पढ़ रहे हैं। उसने कहा कुरान से मुझे नफरत हो गई है, बंद कर लो कुरान को। फिर आपने फरमाया बेटे अल्लाह कलमा पढ़ के थे, कलमे से नफरत, कुरान से नफरत। पूछा जब वो मर गया तो 40 दिन लगातार रोते रहे जुनैद बगदादी। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा जहन्नम के फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे हैं। उससे पूछा तुझे क्या हुआ, तेरा ईमान कैसे खत्म हुआ, बता तेरा ईमान कैसे छिन गया? कहने लगा हुजूर 2 आदतें बड़ी गंदी थी मेरे अंदर, जिसको मैं जानता था और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था। एक तो मैं कभी कभी नमाज कज़ा कर लेता था, और दूसरी मेरी गलती ये थी कि मेरी निगाहें पाक नहीं थी, मेरी निगाहें गंदी थी, मैं निगाहों का चोर था, बदनिगाही करता था। ये 50-60 साल की जिंदगी में इतनी निगाहें गंदी कर ली। आला हजरत फरमाते हैं कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह
वो खबरदार है क्या होना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये क्या जिंदगी तुमने जिंदगी बनाई है कि खुदा से बिल्कुल दूरी है। ये मेरी बहनों, ये क्या जिंदगी बना ली आपने। मैं भी आपसे क्या कहने आया हूँ, बस यही कहने आया हूँ मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि अपनी जिंदगी में मौत से पहले पहले अपने प्यारे रब को राजी कर लो, उस करीम रब को राजी कर लो। याद रखो, ये मौत ऐसे आती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुछ मेरे मुसलमान ऐसे हैं, मेरे मोमिन ऐसे हैं बंदे अल्लाह के, कुछ ऐसे मेरे उम्मती हैं जो जंग में तो नहीं जाएंगे मगर क़यामत के दिन शोहदा के साथ उठेंगे, तलवार भी नहीं चलाएंगे, जान भी नहीं देंगे, फिर भी शहीद बन के उठेंगे। कौन? फरमाया वो जो मौत को कसरत से याद करते हैं, वो जो मौत को कसरत से याद करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक आदमी के पास में गया था अभी 5 अक्टूबर को, मैंने हैदराबाद में तकरीर की, तो साहब एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे चलिए, बीमार हैं। मैं बीमार को देखने गया। बीमार को देखने जाना सुन्नत है, तुम भी जाया करो। अमीर जब छींक मार देना, छींक आ जाए अमीर को, तो लोग जमा हो जाते हैं। चौधरी साहब क्या हो गया, सेठ साहब क्या हो गया, जुकाम हो गया है, गर्म पानी पियो, जरा दवाएं पियो, ठीक ठीक दवाएं खाया करो। मगर मियां, गरीब के तो जनाजा निकल जाता है, फिर भी लोग देखने के लिए नहीं जाते, उसके जनाजे तक में शिरकत नहीं करते। मेरे आका फरमाते हैं, जब मेरा एक उम्मती दूसरे को बीमारी की हालत में देखने जाता है, जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज गरीबों की जनाजे बिल्कुल सुनसान निकल रहे हैं। मैं उसके कमरे घर में गया, कितना कोई कामयाब हो सकता है। मैंने उसका जो घर देखा, मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूं, तकरीबन 40 करोड़ से भी ऊपर महंगा उसका घर होगा। एक घर, बड़ा सा घर, एक महल सुनुमा घर, उसके अंदर उसकी गाड़ियां खड़ी हैं, BMW, मर्सिडीज, जगुआर, जिसके लोग ख्वाब देखते हैं उसके पास मौजूद हैं। मैं अंदर गया, बताने का मतलब यह है, मैं अंदर गया, मैंने सलाम किया, उसने मुझे जवाब दिया। मैंने कहा क्या हाल है, पीछे हट गया, मुझसे हाथ नहीं मिलाया। मैंने कहा हाथ क्यों नहीं मिला रहे हैं? मौलाना मेरे साथ थे। कहले कुछ मजबूरी है। यहां पर उसके कॉटन लगा हुआ था और कॉटन यहां पर लगा हुआ था और यहां उसके कुछ जख्म था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे साहब बात यह है कि मैं गुटखा खाता था, 25 साल लगातार मैंने तंबाकू इस्तेमाल किया और अभी कुछ दिनों पहले मेरे दर्द हुआ, मुझे तकलीफ हुई तो मैंने डॉक्टर को दिखाया और जब मैंने अपना इलाज कराया तो डॉक्टर ने बायोप्सी की और कहा कि अब तुम 2 महीने रह गए, तुम्हें कैंसर है, तुम दुनिया से जाने वाले हो, मौत तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक है, मौत बिल्कुल करीब है और तुम बिल्कुल मरने वाले हो। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। वो मुझसे कहने लगा सैयद साहब, ये जब से मुझे ये रिपोर्ट मिली है, एक डॉक्टर की रिपोर्ट, तब से लेके अब तक मेरी जिंदगी बर्बाद है। अब मैं ये जो पैसे हैं ना, पैसे जो नोटों की गड्डियां, बड़े बड़े बंडल, बड़े बड़े मोटे रकम, वो मुझे सुकून देती थी, अब वो मेरे सामने सिवाय इसके कि वो एक रद्दी का कागज बन गए, रद्दी बन गई, मुझे वो नोट कोई काम ना आ सके। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर फरमाता है तुम जान जाओगे, हाँ हाँ जान जाओगे, कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ जान जाओगे, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर हाँ हाँ जान जाओगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान जैसे उम्र बढ़ती है, 2 ख्वाहिशें उसकी जवान होती हैं, वो बूढ़ा होता है, 2 ख्वाहिशात उसकी जवान होती हैं, एक तो पैसा कमाने की ख्वाहिश, दूसरा जीने की तमन्ना, जीने की ख्वाहिश। फरमाते हैं मेरे आका इंसान की ये जो ख्वाहिश है, इसको सिवाय कब्र की मिट्टी के और कोई भर नहीं सकता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर इंसान को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो उस जंगल को ठिकाने लगाकर ये दूसरे दिन दूसरा जंगल कमाने। सब कुछ पैसा नहीं होता, सब कुछ दौलत नहीं होती, अस्पतालों में डॉक्टरों के पास सारे इलाज नहीं है। अपने रिश्तेदारों से मुलाकात किया करो, रिश्तेदारों पे पैसा खर्च किया करो, ये पैसा ऐसे ही रखा रह जाएगा। अगर तुम्हारी बहन परेशान है और तुम पैसे वाले हो और तुम उसकी मदद नहीं करते तो तुम्हारी पैसे पे लानत है। किस काम का तुम्हारा पैसा? अगर तुम्हारा भाई परेशान है, उसको खाने की तंगी है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और तुम बड़े सेठ हो, तो तुम्हारी सेठ होने पे मैं लानत भेजता हूं। ये कौन सी दौलत से तुमने दिल लगाया है?
है। मेरे भाइयों, मौला अली से पूछा गया कल्ला सौफा तालमून और सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जान जाओगे। फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ जान जाओगे। यानी एक बात को दो बार क्यों इरशाद फरमाया? तो फरमाते हैं इस वजह से कि एक बार कब्र में जानोगे जो तुमने हराम का माल कमाया है, या जो तुमने माल जो कमाया है इसका हिसाब एक बार कब्र में दोगे, फिर एक बार हश्र में दोगे। माल का हिसाब दो बार होगा, एक बार कब्र में होगा, एक बार हश्र में होगा। अब मेरी तरफ गौर करें आप हजरात, मेरी तरफ तवज्जो करें। वो कहने लगा सैयद साहब अब मुझे दौलत अच्छी नहीं लगती, ये महल अच्छा नहीं लगता, और तुम मालदार होने के चक्कर में खुदा को भूले हुए हो, पैसे के चक्कर में। और वो पैसा वाला कह रहा है कि जब से मुझे कैंसर हुआ है बच्चे यतीम नजर आने लगे, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कहते हैं मैं सजदे में जाता हूं तो पहले भी मैंने नमाज पढ़ी थी मगर अब बहुत रोता हूं, और मुझे लगता है पहले वाली नमाज मेरी क्या नमाज थी, नमाज तो मेरी अब है जो मैं अब पढ़ता हूं। ते सर सजदे में रखता हूं और रोने लगता हूं। तो कहते उससे कहता हूं मालिक मैं बड़ा खराब इंसान हूं, तेरा भागा हुआ मुजरिम, तूने अपने कर्म से बता दिया, अटैक से नहीं मरा मैं, एक्सीडेंट से मेरी मौत नहीं आई, कैंसर से तेरा शुक्र है 2 महीने पहले से ही तूने मुझे खबर तो कर दी कि मुझे मरना है। कहते मैं पहले भी नमाज पढ़ता था मगर जब अब नमाज पढ़ता हूँ तो रोने लगता हूँ और कहता हूँ मालिक कुछ दिनों के बाद तेरा गुनहगार बंदा, तेरा बदकार बंदा कब्र में होगा, और फिर ऊपर से मिट्टी डाल के मेरे दोस्त, मेरे अहबाब चले जाएंगे, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उससे कहा तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? उन्होंने कहा हाँ मेरा एक भाई है, वो उधर रहता है, उसके इंतकाल हो गया, उसकी बीबी ऐसी, उसके बच्चों से मैं बात नहीं करता। मैंने कहा जाओ मौत तो करीब है ही, उससे जाके मिल लो, उसका कुछ काम कर दो। वो जब गया बताता है जब मैं उस घर में गया अपनी उस भाई के घर में जिसके बच्चे यतीम थे और वो कमजोर था और वो बच्चे परेशान थे, उनके घर भी टूटे हुआ था, मगर अब जब मौत आई तो इंसान को कुछ अकल आई, मौत के करीब आके इंसान का घमंड खत्म हुआ। तो कहते मैं गया, दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही सामने से उसकी बड़ी भतीजी निकली जो यतीम थी। भतीजी ने देखा, माँ ने पूछा कौन है, उसने आह भर के कहा बड़े अब्बू आए हैं, आज बड़े अब्बू आ गए, छोटा भाई इंतकाल कर गया था और उसके छोटे बच्चे थे, यतीम बच्चे। और फिर अंदर गया, कहने लगा क्या हाल है? बीबी बोली उसकी कैसे आज आए हैं आप? आपने तो अपनी बीबी की वजह से, आजकल औरतें निगाहें दिखा देना तो लोग अपनी बहनों से नहीं मिलते, अपनी माँ से नहीं मिलते, सिर्फ आंखों से कंट्रोल करती हैं औरतें। ऐसा गुलाम बन गया इंसान, ऐसा जाहिल बन गया ये इंसान कि अपनी सगी बहनों को से बात नहीं कर रहा है, अपनी माँ से बात नहीं कर रहा है, और फिर ये मरेगा तो क्या हिसाब देगा अल्लाह के यहाँ। और ये बता खुशियाँ खाली पैसा कमाने में नहीं है, खुशियाँ और शिफाएं डॉक्टरों के पास दवाओं में नहीं है, शिफा अल्लाह के पास है। उम्र बढ़ाने वाला अल्लाह है, खुशियाँ देने वाला अल्लाह है। पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो मगर नींद नहीं खरीद सकते, पैसे से दवा खरीद सकते हो मगर शिफा नहीं खरीद सकते। नींद भी अल्लाह के इख्तियार में है, शिफा की अल्लाह के इख्तियार में है। ये दुनियादारी से निकलो। वो कहता है मैंने मेरी बात सुन के वो चला गया, और फिर वो कहता है मैंने अपने घर उनका घर बनवाया, और घर बनवाने के बाद उसने मुझे टेलीफोन किया कि मैंने अपने इनका घर बनवाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घर भी बनवाओ और बच्चियों के नाम के कुछ पैसे भी दे दो। उसने भतीजों ने पूछा और भावत जो बेवा थी उसने पूछा आज इतने मेहरबान क्यों हुए, पहले तो आते तक नहीं थे। कहने लगा मेरी मौत मेरे करीब है, सोचता हूं अल्लाह मुझसे नाराज है, आपके थोड़ी खिदमत करके जाऊंगा तो अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। जब उस कहता है मेरी भतीजी बड़ी नेक थी, मेरी भतीजियों ने सुना तो मुझसे चिपट के रोने लगी, और फिर उन्होंने वुजू किया और वुजू करने के बाद मुसल्ले पे जाके बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। कहता है मेरी तबीयत में कुछ तब्दीली आई, 1 महीना हुआ, 2 महीने, 3 महीने, 1.5 साल हुआ, 2 साल, मेरा वो जख्म ठीक होने लगा। उसके बाद में मैंने कोई दवा तो नहीं खाई। अल्लाह अकबर। कहता है एक मामूली सी दवा खा रहा था, मैं जब डॉक्टर के पास में गया उसने मेरा चेकअप किया तो बोला कहाँ इलाज कराया है? मैंने कहीं नहीं इलाज कराया। उसने दूसरी मर्तबा रिपोर्ट की मुतमईन होने के लिए, फिर बोला ये बता कौन सा इलाज कराया है? तुझे आखिरी स्टेज का कैंसर था, ये बता कैसे ठीक हो गया? कहने लगा मैंने कोई इलाज नहीं कराया। का फिर का ऐसा लगता है कि मेरी भतीजियों ने जो अल्लाह की बारगाह में दुआ की है अल्लाह ने वो कबूल कर ली है।
है। सारी शिफाएं दवाओं के पास, दवाइयों में नहीं है, अल्लाह के पास शिफाएं हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका, अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देता है जो लोगों के लिए अच्छा काम करता है, जो रिश्तेदारों से अच्छे रिश्तेदार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, कभी बहन रूठी हो तो उसे मनाने का जो मजा है ना, वो किसी दुनिया की दूसरी बात में तो नहीं है ना। सगी बहनों को, रिश्तेदारों को छोड़ दिया और कहते हो सुकून नहीं। इतने मसरूफ हो गए आपके दोस्त जब तुमसे मिलने आते हैं, भाई भाई तो मोबाइलों में लगे रहते हो, एक दूसरे से पूछते नहीं तुझे क्या तकलीफ है, गले मिले, इस मोबाइल को तोड़ दो, ये तुम्हारी जान ले लेगा, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर दिया। इतनी रील देखना ये मानसिक रोग है, दिमागी प्रॉब्लम है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कभी आपने देखा हम कितने पसमानदा होते चले जा रहे हैं? ना हमारी कहीं इज्जत है, ना हमारी कोई इज्जत है, ना हमसे कोई इज्जत की बात करता है। हम तो वो हो गए बिल्कुल बर्बाद। एक आदमी यूरोप गया, यूरोप, बच्ची की शादी। ए भाई कहाँ जा रहे हो? ए भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, तीनों लोग बैठ जाओ, आपको बार बार देख रहा हूं मैं, तीनों लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो, बैठ जाओ। अब दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है आप लोग? माशाल्लाह। यूरोप गया एक आदमी, ड्राइवर था, अंग्रेज की नौकरी की। 4 साल के बाद बेटी की शादी बुक कर दी और जितने भी पैसे होते थे ना, बच्ची की शादी तय कर दी। पैसे देता था अंग्रेज को, और जब आने लगा तो अंग्रेज बदल गया। मेरे पास तेरे कोई पैसे नहीं, ओ यार मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी बेटी की शादी है। कहा मेरे पास तेरा कोई पैसा नहीं, बदल गया अंग्रेज। उसने अंग्रेजों को रिश्तेदारों से कहा, वो भी नहीं माने, नहीं माना उन्होंने भी कहा। लोगों ने कहा सिर्फ एक ही काम है कि पादरी के पास चले जाओ, अगर पादरी कहेगा तो अंग्रेज उनकी बात नहीं लौटते हैं। लिहाजा वो पादरी के पास गया और पादरी ने उसको बुलाया, कहा तेरे पास पैसे हैं इस मुसलमान के? कहा हाँ, हमारे यहाँ इमाम की कोई हैसियत है, कोई औकात है, कोई हैसियत है? इमाम से कोई मशवरा कराता है? इमाम से कोई फैसला कराता है? इमाम से सिर्फ नमाज पढ़वाई और अपनी मर्जी की बात कराई। इमाम की कोई हैसियत है? इसी वजह से ये कौम जलील है। इसके फैसले कहाँ हो रहे हैं? थानों में, कचहरियों में, यहां वहां। पहले इमाम फैसले कर दिया करते थे, इमामों को लोग मानते थे, इमामों की खिदमत करते थे लोग, मगर आज इमामों की कोई हैसियत नहीं है। इसी वजह से ये कौम बर्बादी की तरफ जा रही है। उसने कहा, उस अंग्रेज ने, कि तेरे पास इसके पैसे हैं मुसलमान के? कहा तो फिर तू इसके पैसे क्यों नहीं देता? तू मुसलमानों की तरह कब से करने लगा काम? एक ही जुमला कहा तो उसने पैसे निकाल के दे दिए। उसने कहा तू मुसलमानों की तरह कब से हो गया? ये तो मुसलमानों का काम है, जिसका लेते हैं कभी नहीं देते हैं, पैसे लेते हैं तो फिर देते ही नहीं है, तू मुसलमानों वाले काम कर रहा है। उसने, अंग्रेज ने गैरत में आके पैसे दे दिए। ये आज के मुसलमान का हाल है। और आज से तकरीबन 150 साल पहले जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे दिल्ली में एक आदमी भीख मांग रहा है, अंग्रेज ने उसे कुछ 10, 20, 50 रुपए दिए, चला गया और फिर उसका बटुआ गिर गया। वापस बटुआ उसे मिल गया, उसी फकीर को 3 महीने के बाद वापस आया, कहा ये आपका बटुआ है। उसने चेक किया सारे पैसे, का पैसे भी मेरे पूरे हैं, बटुआ भी मेरा है, तू क्या फकीर नहीं है? का फकीर तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का मतलब ये तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया कयामत के दिन कि आपका उम्मती चोर है, उसने मेरे उम्मती का पर्स चोरी किया, तो मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाएगी। मैं भिखारी हूं मगर सरकार से बहुत प्यार करता हूं, ले अपना ये पर्स लेके जा। अंग्रेज बोला जरा हाथ आगे बढ़ा और मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे जब एक भिखारी के अंदर इतनी ईमानदारी है तो फिर तुम्हारे आका व मौला का आलम क्या हो? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, तालीमाते आला हज़रत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मियाँ लोग आजकल जितना आप महंगे मियाँ हैं, कुछ सस्ते मियाँ हैं। मार्केट में हर तरह का मियाँ, जैसे गरीब है तो गरीबों के मियाँ भी गरीब हैं, मालदार है तो मालदारों के मियाँ भी, और सारे मियाँओं ने एकदम क्लीन चिट दे दी है। मैं हूं ना, क़यामत के दिन तुम्हें मैं बख्शवाऊंगा।
समझ रहे हो ना, मैं हूं। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। अब जब मियां को पैसे दे दिए तो क्या सजदा करने की जरूरत है? मुसलमान तो मियां लोग आए ऐसे, आओ हाथ में आ जाओ, ऐसे घमंडी, गुरूर, तकब्बुर, मुतकब्बिर। हाँ, ये मियां हैं, इनको आप हजरत कहते हैं, जिन्होंने तुम्हें रेडीमेड दीन दिया। रेडीमेड यानी सजदा नहीं करना है, बस तुम्हें मियां के हाथ चूम के कुछ 20-50 रुपए दे देने, 100 रुपए बस हो गया काम अपना, करो। मैं किसी मियां का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर जैसे बुरा लगे उसे मियां को कह रहा हूं, और किसी को बुरा लग रहा हो किसी मियां के हिमायती को तो उसे भी कह रहा हूं। भाई मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मैं क्या मतलब किसे के लगे बुरी लग रही है, हमने तो काम नाम नहीं ले रहे, मगर जब पानी फेंको तो गहरे की तरफ जाता है भाई। सही बात है। हाँ, मैं एक बार खराब मियाँ की तकरीर कर रहा था, एक अच्छे मियाँ को बुरा लग गया। मैंने कहा हजरत ये आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया हैं? हाँ, ओ साहब, इश्तिहार में हजरत का नाम बड़ा होना चाहिए। क्या ख्याल है भाई तौहीद भाई, क्या ख्याल? हजरत है ना? हाँ। अल्लाह के रसूल मेराज पे गए हैं, पूरी कायनात में अल्लाह के ऊपर एक गवाह है। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह ने अपने हबीब को इतना करीब किया जितना जितना एक तीर और कमान का फासला होता है। और फिर हुजूर ने जब अल्लाह को देखा तो आंख ने कजी नहीं की, आंख वैसे ही रही, न बड़ी हुई न छोटी हुई, बिल्कुल मुतवातिर अल्लाह का दीदार कर रही है पूरी कायनात में। आज का हाल यह है कि मियाँ जब आए दरवाजा बंद हो गया, मियाँ से अब कोई गरीब नहीं मिल सकता। वो कह रहा है मेरे लिए मियाँ पानी पड़ के दे दो, नहीं नहीं नहीं, अभी हजरत की तबीयत खराब है। अब तबीयत अलील है, कई मियाँओं को मैं जानता हूँ, हिंदुस्तान के तकरीबन 20 साल से देख रहा हूँ, तबीयत अलील है, अभी मरा एक भी नहीं हो इसमें से। और उनकी अलील है सिर्फ गरीबों से मिलने के लिए। अमीर साथ में बैठ के मुसाफा कर रहा है, साथ में बैठ के मुसाफा कर रहा है। ये कौन सी मियाँगिरी है? ये मियाँगिरी नहीं है, ये तो मजहबी माफिया लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर से माफियागिरी शुरू कर दी है। मेरे भाइयों, किसी मियाँ को देख के दीन मत समझना, किसी मौलवी को देख के दीन नहीं समझना। दीन अगर समझना है तो आमना के लाल को ही देखना है। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल है, और मेरे नबी की शान ये है कि हुजूर खास इतने हैं कि रब से मिले हैं, और आम इतने हैं कि सबसे मिले हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा सुनो, क्या बात है, वाह। अल्लाह के पास जब पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया महबूब तुझे किस नाम से पुकारूं? सुभान अल्लाह। जल्दी तो बोलो यार, क्या कहूं मेरे महबूब? मुजम्मिल कहूं, मुदस्सिर कहूं, यासीन कहूं, तो क्या कहूं तुझे? मोहम्मद कहूं, अहमद कहूं, क्या कहूं तुझे मेरे महबूब? मेरे नबी पाक ने क्या कहा है मेरे आका? बेशक बेशक अल्लाह ने न तो आपकी तरह बनाया है न बनाएगा। सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्या क्या कहूं हुजूर आपको? मेरे सरकार, अल्लाह पूछ रहा है ऐ मेरे महबूब बता तुझे क्या कह के पुकारूं? मेरे नबी ने अर्ज की मेरे मालिक तू मुझे बंदा कह। सुभान अल्लाह, अब जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या क्या कहे? मेरे रब अब्द कहे। हुजूर ने क्या सिखाया है 313 मुसलमानों को? बताऊं आपको, उधर से हमला हो रहा है, आज आप भी तो पसमानदा हो, मैं भी पसमानदा हूं, मेरा दिल भी परेशान है, आपका भी कहीं ना कहीं परेशान है। हम सब जानते हैं
कि इस वक्त हम ठीक ठाक नहीं हैं, हमारे हालात जो हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। मगर इज्जत मिलेगी कैसे? हमारे घरों में न कुरान है, न हदीस है, न सजदे हैं, न नमाज है। बस ऐसे ही फायर हो रहे हैं। मुसलमानों की शादियां जैसे पहले हो रही थी ऐसे ही आज हो रही हैं, वैसे ही पैसों की शादियां, वैसे ही नाचते हुए। अभी कुछ दिनों पहले अजान हो रही थी मेरे घर के पास, तो बारात मुसलमान की जा रही थी, उसमें डीजे बज रहा था। अच्छा, मुझे गुस्सा आया, मैं गया, मैंने अजान हो गई, बंद कर लो। मुझे जानते नहीं थे, ओए बोला क्यों बंद कर लूँ? मैंने कहा भाई बंद कर लो, तुम मुसलमान हो? कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो मैंने कहा भाई, फिर लोग आ गए और उन्होंने कहा तो उन्होंने बंद कर लिया। मैंने देखा, बताओ, एक तरफ तो मुसलमानों का हाल ये है कि इनकी तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लड़कियां मुसलमानों की इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घर चली गई, और इनको कहां कहां जुल्म किया जा रहा है, मारा तोड़ा जा रहा है। मगर इनके समझ में बात नहीं आ रही। 313 मुसलमान, एक तरफ 1000 उनके दुश्मन। कितने बोलो, कितने बोलो? 313। हम न कल लड़ने वाले थे, न आज हमें लड़ना पसंद है। मगर जब जबरदस्ती कोई करता है तो फिर कोई इंसान कब तक सब्र करेगा? ये बात तो समझनी चाहिए ना। इस्लाम को पढ़ो, हुजूर को पढ़ो। इस्लाम कितने दिनों के बाद? आज मियाँ मेरे नबी को ऐलान नबूवत किए हुए 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, और ये मदीने के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, नबी के दीन को। उधर मक्के की औरतें कह रही हैं अबू जहल से ये जेवरात हैं, ये लेके चले जाओ, ये जेवर हैं, इनको लेके चले जाओ, ये सोना है, ये माल है, लेके चले जाओ। और इस नबी पाक के दीन को कहते हैं इस्लाम को मिटा दो। उधर जब औरतें मक्के की ये कह रही थी, तो मदीने की औरतें अपने जवान 18 और 20 साल के लड़कों को लेके आई, या रसूल अल्लाह मेरा लाल ले जाओ और इस्लाम को बचा लो मेरे आका। उधर अबू जहल चला है, इधर देखो, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। वो कौन सा बद्र है? उस बद्र को कभी याद करते हो आप? वो कौन सा बद्र है? वो बद्र अल्लाह की निशानी है, वो बद्र इस्लाम की शुरुआत है, इस्लाम की पहली जंग है। 313 मुसलमान है, नबी ने जमा किया। बोलो लेगो, अबू जहल के हाथ में रस्सी है, वो कहता है नबी के गले में बांध के लेके आऊंगा। सब कहो माज अल्लाह, सब कहो माज अल्लाह। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में, नबी ने फरमाया उधर से लोग चलें, 1000 लोग तलवारें लेके, नेज़े लेके, भाले लेकर, और उनके हाथों में, उनके पास खाने को बहुत सी चीजें हैं। अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है मोमिनो, मुसलमानों? मुसलमान बोले हम तैयार हैं। फरमाया हुजूर ने, मेरे सहाबा से देख लो, तुम्हारे पास तलवारें नहीं हैं, 7 तलवारें हैं, और उन 7 तलवारों का हाल यह है कि किसी की नोक टूटी हुई है, किसी का दस्ता टूटा हुआ है, साबत तलवारें नहीं है। बाकी मुसलमानों तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बोलो क्या ख्याल है? एक बार सोच लो। तो सहाबा इकराम की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। मैं आपको उधर ही लेके आना चाहता हूं, उधर ही लेके आना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं अपनी पूरी जिंदगी की पूरी तकरीर को यहां पर निचोड़ करके करना चाहता हूं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरी ये तकरीर याद रखी जाए और लोग इसको सुने कि मैं किस तरफ लोगों को बुलाता था। सुनो, 313 मुसलमान इधर मदीने से जब निकल रहे हैं, तो कुफ्फार और वहां के जो यहूदी हैं अपनी छतों पे खड़े होकर मजाक उड़ाते हैं, और पागल हो गए मुसलमानों, वो फौज है फौज, तुम्हारे पास तलवारें तक नहीं है, कैसे लड़ोगे? ना भाले हैं, ना नेजा है, ना तलवार है। तो मुसलमानों ने कहा यहूदियों, ना नेजे पर तकिया ना भाले पर है, भरोसा जितना भी है मदीने वाले पर है। 313 मुसलमान बद्र के मैदान में। ए दोस्तों, मेरे भाइयों, इधर देखो मेरी तरफ। सब लोगों के नसीब में नहीं होती ये बातें सुनना, है ना? हाँ, वरना इंस्टाग्राम की 3-3 घंटे जो रील सरकाता रहता है, अगर उसका दिल आज मेरी महफिल में नहीं लग रहा है, तो उसको सजदे में जाके रोना चाहिए, मालिक क्या हुआ है कि जो शैतान की बातों में दिल लगता है, मगर आज तेरे महबूब की बातों में दिल नहीं लग रहा है। एक तपता हुआ मैदान
मैदान है जिसे बद्र का मैदान कहते हैं, और वह 313 सहाबा पेट पीठ से लगे हुए, खजूर चूस के रोजा रखा है, खजूर की गुठली चूस के रोजा रखा है, रोजे की हालत है। उधर नबी ने, उधर मजाक उड़ा रहे हैं कुफार, है देखो तो ये हमसे लड़ने आए, अबे लौट जाओ मारे जाओगे, लौट जाओ तुम्हारी हड्डियां नहीं बचेंगी, खत्म कर देंगे। जलील बातें कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। उन्होंने पूरी रात नाच गाना देखा है औरतों का, पूरी रात उन्होंने औरतों का नाच गाना देखा, पूरी रात उन्होंने भून भून के बकरे खाए और खूब टाइट ये, और ये मुसलमान है, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं और ये मजाक उड़ा रहे हैं। बोलो मुसलमानों क्या ख्याल है? ओ तुम क्या कर सकते हो? जब ये बात बदतमीजी की तो मेरे नबी पाक ने, मेरे आका करीम ने अपने सहाबा के हाथ में खजूर की डंडियां दे दी। सहाबा बोले लो ये खजूर की डंडियां, उनको दे दी। फिर नबी ने सर सजदे में रख लिया। अब 313 खजूर की डंडियां। अब बताओ अगर 7 में से आप 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 बच गए। अब 306 लोगों के हाथ में क्या है? खजूर की डंडियां। कितनी? खजूर की डंडियां। और 7 लोगों के हाथ में क्या है? तलवारें। नबी पाक सजदे में चले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर इतना रोते हैं कि नबी पाक की मुबारक चादर गिर जाती है, मैं ऊपर रखता हूं। इतना लंबा सजदा कभी करते नहीं देखा। तपती हुई रेत पे हुजूर सजदा करते हैं, 1 घंटा नहीं, काफी लंबा सजदा किया। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले, नहीं आने वाले। आंखें कहती हैं कुछ तुझसे पैगाम, ओ दरे या आंखें कहती हैं तुझसे कुछ पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले। और हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। मेरे नबी पाक ने सर सजदे में रखा और क्या अर्ज कर रहे हैं, मालिक जो मैंने तकलीफें उठाई और आज क्या दुआ है, आज क्या अपने रब से मुनाजात है, आज क्या दुआ कर रहे हैं मेरे नबी। अपने उम्मतियों को सिखा रहे हैं कि जब तुम सारा काम मुकम्मल कर लो तो सजदा जरूर करना, उसके सामने झुक जरूर जाना। आज तुम इधर उधर जाते हो, कोई परेशानी आ जाए, इस मियाँ के पास, मेरी बहनें भागती हैं इस मियाँ के पास, उस मियाँ के पास, इस तावीज के पास, उस तावीज के पास। मर्दों को देखो, इसके पास, उसके पास, कभी उसके पास। मगर मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक ने अपने उम्मतियों को यह बताया है कि जब कोई तकलीफ आए, जब कोई हाजत आए तो अल्लाह के सामने झुक जाना। मेरे नबी ने सर सजदे में रखा है और आज सजदा किया है। वही सजदा जो तुमने कल घोड़ों की पीठों पर भी किए थे, वही सजदे जो तुमने तलती हुई तलवारों के नीचे किए थे, वही सजदे जिन्हें छोड़ करके, वही सजदे जो हमारे साथ थे। तो इज्जतें हमारे साथ थी, दौलतें हमारे साथ थी, रिफतें हमारे साथ थी, बरकतें हमारे साथ थी, अदालतें हमारे साथ थी, हुकूमतें हमारे साथ थी, बरकतें हमारे साथ थी। वही सजदा जो छूट गया तो ना इज्जत रही, ना हुकूमत रही, ना दौलत रही, ना बरकत रही, ना अजमत रही, ना बेटियों की इज्जतें सलामत हैं। हम सिर्फ बर्बादी की तरफ चलते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सर सजदे में है मेरे मुस्तफा करीम का। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं चादर नीचे को हुजूर की आती है, मैं नीचे को रख देता हूं। हुजूर फिर रो रहे हैं, अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार, ये जो मैंने जो तकलीफें उठाई, मक्के में जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई और जो मुझे तकलीफ दी गई, मेरे मालिक जो मुझे सताया गया, जो मुझे तकलीफ दी गई। हजरत आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। आप लोग बैठे रहेंगे, आप लोग बैठे रहेंगे, आप लोग बैठे रहेंगे और ये नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रजा साहब क़िबला। बैठो भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठे मोहब्बत के साथ आप बैठ जाओ, आप लोग बैठो, उलमा इस्तकबाल कर रहे हैं। माशाअल्लाह, बैठ जाओ भाई, आप भाई बैठो। ए भाई कहाँ चले? आइए आइए, अब बैठो, आप लोग बैठो। मुफ्ती साहब के बुलाए हैं, अब मेरे बाद हजरत की आप तक़रीर सुनेंगे। मैं क्या बात कर रहा था, मैं तो अब बड़ी मुश्किल से यहां तक आ पाए। मैं बदर की बात कर रहा था। बदर, अभी कुछ दिनों पहले एक मसला हुआ, एक साहब को एक सहाबी का नाम याद नहीं था, लोगों ने उनके खिलाफ बड़ी बातें की। मैं कहता हूं भाई, बदर में 313 सहाबी थे और सब वो, उनको अल्लाह ने अपनी निशानी कहा। किस किस को नाम याद है उनका?
सहाबी की अजमत, सुभान अल्लाह। हुजूर अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। सुभान अल्लाह। न नबी के यारों का जवाब है, न रिश्तेदारों का जवाब है। ये बद्र का मैदान है, सरकार ने सर सजदे में रखा है। 313 मुसलमान खड़े हैं, उधर 1000 हैं, इधर 313 हैं, इधर भूखे हैं, उधर खाना खूब खाए हुए, खूब ऐश इशरत वाले लोग हैं। उनके हाथों में तलवारें, उनके हाथों में नेज़े, उनके हाथों में भाले हैं। इधर ये मेरे नबी के ग़ुलाम हैं। हुजूर ने सर सजदे में रख दिया। अर्ज़ करते हैं, मालिक जो मैंने मक्के में तकलीफ़ें उठाई, जो मेरे परवरदिगार, जो आजमाइशें और जो दिक्कतें, जो परेशानियां मैंने मक्के की मंडियों में झेली, और जो मेरे ऊपर ऊँट की ओजड़ियाँ रखी गईं, जो मेरे सर पे डंडे मारे गए, और जो मेरे ऊपर जो पत्थर मारे गए, और जो मेरी जूतियाँ वो भर गई खून से, मेरे मालिक जो मैंने फाक़े किए, जो शेब अबी तालिब में मेरी बच्चियाँ भूखी रहीं, इन सारी तकलीफ़ों के बाद ये 313 मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरी कमाई है। ये मेरा उमर, ये मेरी कमाई है। ये मेरा अली, ये मेरी कमाई है। ये मेरा बिलाल, ये मेरी कमाई है। ये मेरे अमीर हमजा, ये मेरी कमाई है। मालिक ये 313 देख, इनके पास आज खाने तक को कुछ नहीं। इन्होंने सिर्फ तेरे बंदों ने इन्होंने गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं। परवरदिगार ये आज मुसलमान हैं, ये इनके हाथों में तलवार तक नहीं, मगर अगर ये आज मिट गए, आज ये कत्ल हो गए, तो क़यामत तक तो कोई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। हुजूर सजदे में रो रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। काश हम भी सजदे में रोते, काश हम भी अपना सर सजदे में रखते, काश हम भी कहते। इकबाल कहता है, वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मेरे नबी पाक का सजदा जरा गौर तो करें आप, सर सजदे में है, तवज्जो करें जरा। ये भी एक जंग है बद्र की जो बहुत मशहूर है, इस्लाम की पहली जंग। नबी अर्ज कर रहे हैं, मालिक अगर ये मेरे गुलाम शहीद हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, अभी मेरे नबी पाक ने ये दुआ की है, एकदम आला हद फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन मन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, नबी पाक ने सर उठाया, मुस्कुराए, और दूर पहाड़ी पर हवा चलने लगी। सहाबा ने अर्ज की, हजरत अली ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये क्या है, ये कैसी हवा चली है और ये कैसी रेत उड़ रही है। फरमाया ये रेत नहीं है, बल्कि जिब्राइल 500 फरिश्तों को लेके जमीन पे लैंड हो रहे हैं, जमीन पे उतर रहे हैं। उसके बाद मियां 500 फरिश्ते और उतरे। अब मेरे नबी मिकाईल उतर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, चलो सहाबा, अल्लाह की मदद आ गई। अब खजूर की डंडियां लेकर के ये मुसलमान 306 और 7 तलवारें लेकर के इन कुफ्फार की तरफ चले हैं। उधर से कुफ्फार मक्का ने कहा, हमारे पास ताकत है। सहाबा बोले, हमारे दिल में हुजूर से मोहब्बत है। बोले, हमारे पास माल है। आवाज आ रही, हमारे साथ आमना का लाल है। उधर से कह रहे हैं, हम तुमको मिटा देंगे। वो कह रहे हैं, हम इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लगा देंगे। वो सहाबा इकराम हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब खजूर की डंडियों से जब तलवारें टकराई हैं, खजूर की डंडियों से जब टकराई हैं भाले, खजूर की डंडियों से जब मियां टकराई हैं जब तलवारें, उस वक्त में क्या हुआ है कि मियां अब खजूर की डंडी कभी सर काट रही है, कभी हाथ काट रही है। अगर हाथ से मुस्तफा के दी जाए तो फिर वो डंडी नहीं रहती। आज के जमाने का कोई वेपन हथियार इतना खतरनाक नहीं था जितना वो सहाबा इकराम के हाथ की वो झंडियां, वो डंडियां थी। मेरे नबी पाक के उन गुलामों ने उनको ऐसा मारा कि वो दौड़ने लगे, उनके सर कट के गिरने लगे। वो उनमें भगदड़ मच गई, उनमें इंतशार हो गया। कुफ्फारे मक्का जब भागे, उन भागते हुए में एक मोटा सा आदमी उमैया भाग रहा था। उसके पीछे पीछे हजरत बिलाल ने उसको देखा। यही बिलाल के सीने पे पत्थर भी रखता था, यही बिलाल को मारता भी था, यही बिलाल के गले में रस्सी डाल के भागता भी, इनको पूरे मक्के में ये घसीटता भी था, यही बिलाल के ऊपर जुल्म करता था। बिलाल ने उसका पीछा किया, वो दौड़ने लगा मोटा। जब वो दौड़ा तो बिलाल ने जाकर के मुंह पे उसके घूंसे मारा, वो जमीन पे गिर गया। बिलाल के हाथ को देखने लगा। बिलाल ने कहा, बे देखता क्या है उमैया, ये बिलाल का घूंसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। मैं कहता
दोस्तों मेरे भाइयों, जंगे जितनी भी हैं, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम सजदे की बात करता है। आपको सजदा बहरहाल करना पड़ेगा। मियाँ के पास जाने से खाली काम नहीं चलेगा, किसी पीर को पीर मानने से काम नहीं चलेगा, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्टें लिखने से, एहतजाज करने से काम नहीं चलेगा। काम सजदे से चलेगा। जो काम एटम बम नहीं कर सकता, वो मोमिन का सजदा कर सकता है, वो मोमिन का सजदा कर सकता है। देखो तो जंगे बदर है तो नाना का सजदा लाजवाब है, फिर करबला हुई तो फिर हुसैन का सजदा लाजवाब। वाह वाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजान इमाम हुसैन, शान अहले बैत मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अब मुसल्ले बिछा लो। अब कहो मालिक कि हमको माफ कर दे, हो गई खताएं तो उससे माफी मांग लो। कब तक ये जिंदगी बगैर सजदों के गुजारोगे? कहां गए वो तुम्हारे सजदे जो नया इनकलाब लाते थे? आज हाल ये है जो कभी नहीं हुआ इस कौम में। 100 साल पहले बुजुर्गों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घरों की बच्चियां गैर मुस्लिमों के घरों में जाएंगी। मगर इस जमाने ने हमें क्या क्या दिखा दिया। हमारे नौजवान इतने बर्बाद हो जाएंगे, इतने बर्बाद हो जाएंगे, इतने बर्बाद हो जाएंगे कि मुसलमानों के मोहल्लों में चौराहे पे बैठे हुए लड़के ये ऐलान कर रहे हैं कि हम बर्बाद हो चुके हैं, देखो हमको इस सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया। मेरी बेटियां, मेरी बहनें इस तरफ कब गौर करेंगी? माएँ जब तक ठीक नहीं होती, बच्चे ठीक नहीं होते, जब तक फूफियाँ ठीक नहीं होती, भतीजों पे असर नहीं पड़ता। ये इस्लाम आपको क्या दर्स देता है? इस्लाम आपको क्या पैगाम देता है? कभी आपने सोचा मेरे भाइयों? कभी गौर किया मेरे भाइयों? कभी आपने इस पे गौर किया कि सिर्फ पैसा पैसा कमाना? मौला अली, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु। मौला अली के नाम पे जोर से बोला करो सुभान अल्लाह। आजकल औरतों में भी ये कमी है, मर्दों में भी है कि ना औरतें अपने आदमी के लिए सजती हैं, हालांकि उसी ने ला करके दिए ये कपड़े, उसी ने ला करके दिए हैं ये पाउडर और क्रीम के पैसे, उसी ने दिए हैं, मगर उसको दिखाना हक है, मगर उसको नहीं दिखाती। ऐसे ही मर्द भी शादी के बाद बिल्कुल बेकार रहते हैं, नहाते नहीं, कपड़े बेकार, खराब कपड़े, मुंह में गुटखा, सिगरेट पीने वाले, औरतों पे जुल्म करते हैं। एक सही आदमी गुटखा खाने वाले से बात करते में झिझकता है, उसको मुंह पे अपने रुमाल लगाना पड़ता है। वो औरत बेचारी उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार रही है, ये तो उसी खबर होगी। ये सिगरेट पीने वाले के मुंह से कितनी बुरी बदबू आती है। तुम क्यों नहीं सोचते? शादी से पहले खूब अच्छे कपड़े, अच्छे बाल कटा के इधर उधर, शादी हो गई, अरे अब तो मेरी शादी हो गई, अब किसे दिखाऊं? अरे जिसे शादी से पहले दिखाता था उसे ही दिखाना, उसे दिखाना जिसे शादी से पहले दिखाता था। अब नहीं दिखाते मेरे नबी पाक, सुभान अल्लाह। हुजूर तो इतने हसीन है, सरकार को संवरने की जरूरत है। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां है। मगर सरकार भी अपने कपड़े पहनते हैं, चादर ओढ़े, पूछ रहे हैं आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। मेरी बहनें भी इस तरफ गौर नहीं कर रही हैं। अपने आदमी को सच के दिखाएंगी तो इंशाअल्लाह तलाक का मौका नहीं आएगा। सुनो, मौला अली कहते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर में आया हूं तो मेरी बीवी ने मुस्कुरा के सलाम कर दिया है। सुभान अल्लाह बोलो। बेहतरीन मालदार है वो आदमी, राजा है। अगर जिसकी औरत नेक मिल जाए, शरीफ, बादशाह बना के रखती है, फीलिंग आती है बादशाह वाली। घर में आता है बेहतरीन, मुस्कुरा के सलाम करेगी, आइए, फिर हाथ धुलाएगी, खाना खिलाएगी, फिर उसके बाद खिदमत करेगी, सुला देगी, और फिर वो रात भर आराम से सोएगा। और वो आदमी कैसी जिंदगी उसकी खराब है, जब घर जा रहा है तो बीबी उससे झगड़ा कर रही है, मुंह बना के बैठी है, और सबके सामने आदमी से आने पहले और मुंह बना के बैठ जाएगी। मनहूस औरतों की पहचान है।
बदबख्त औरतों की पहचान है, बेवकूफ़ औरतों की पहचान है। ये औरतें अपना घर नहीं बना सकती कभी। और सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबा इकराम से पूछा, बताओ खैरुन्निसा कौन है, खैरुन्निसा बताओ, अच्छी औरत। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जो नमाज पढ़े। फरमाया वो नमाज भी पढ़ती है मगर मेरे मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जो पर्दा करे। फरमाया उसके अंदर पर्दा की आदत भी है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, फिर आप ही इरशाद फरमाए। फरमाया खैरुन्निसा, सबसे बेहतरीन औरत, जो अल्लाह को बारगाह में सबसे अच्छी औरत है, वो है जब उसका शौहर घर पे आए और उसे देखे तो उसका दिल खुश हो जाए, वो औरत खैरुन्निसा। बेशक बेशक बेशक। हज़रत अली कहते हैं, मैंने जब अपने घर पे जाकर के दरवाजा, तो उन्होंने मुस्कुरा के सलाम, फिर मैं अंदर गया तो मैंने कहा भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे पानी पेश कर दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी। उन्होंने फिर मुझे पानी पेश करके अंदर चली गई। मैंने कहा खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी, फातिमा खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी, सैयदा खाना लाए। कहते मैंने कई बार आवाज दी ना, तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं गया, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी हुई रो रही है। मैंने पूछा क्यों रोती हैं? कहने लगी, मेरे सरताज, बात यह है कि जब आपको मैं खाना नहीं दे पाई ना, तो मुझे अफसोस है। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे, कई दिन का फाका था, आज घर में कई दिन से कुछ नहीं बना है, अफसोस है मैं आपको खाना नहीं दे पाई हूँ। ये नहीं कहा रख के गए थे जो खाना मांग रहे हो, तुम्हें पता है, घर की कोई खबर भी है? नहीं नहीं। है क्या अंदाज है। हजरत अली कहते हैं, मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो कहने लगी, मेरे सरताज, अब्बा ने मुझसे कहा था आप अली से वो मत मांगना जो अली के पास मौजूद ना हो। कहते हैं मौला अली, मैं रोने लगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था। फिर खातून जन्नत भी रोई। मैंने कहा क्यों रोती हैं? कहने लगी, आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अली कहते हैं, मैं खुद भूखा, मेरे बच्चे, मगर वो इतना फर्क नहीं हुआ। मगर जैसे हुजूर का सुना ना, मैं तड़प के गया। मैंने कहा मुझसे कोई काम ले ले भाई, मजदूरी कुछ करवा ले। तो वो जो बाग वाला था ना यहूदी, उसने कहा एक खजूर दूंगा अगर एक डोल पानी का दोगे। आज के बाद किसी का बाप मजदूर अगर हो तो नाम मत छुपाना, उसका पेशा मत छुपाना, घबराना नहीं, शर्मिंदा ना होना। किसी के बाप ने मजदूरी करके पाला हो, किसी का बाप गरीब हो और मजदूरी से पाला हो, तो शर्माए वो जिसके बाप ने हराम का खिलाया हो, शर्माए वो जिसने 2 नंबर का खिलाया हो, वो ना शर्माए जिसका बाप मजदूर हो। मजदूर अल्लाह का दोस्त है और मजदूरी करना मौला अली की भी सुन्नत है, मेरे मुस्तफा की भी सुन्नत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अली कहते हैं, मैंने खजूर को एक नहीं 7 डोल खजूर को पानी दिया। 7 डोल कुएं में से निकालता, फिर पानी देता। कहते हैं 7 डोल पानी देने के बाद 17 डोल 17 खजूरें ली, हुजूर की बारगाह में पहुंचा। या रसूलल्लाह, ये खजूरें हैं, इन्हें कबूल फरमाएं। हुजूर ने फरमाया, अली आ गए? जी हुजूर, हाजिर खिदमत हूँ। अली, तो मेरे बच्चे हसन, आपके बच्चे भूखे हैं, हुसैन और बीबी फातिमा भी भूखी हैं आपकी, आप उनके लिए लेके नहीं गए? मैंने अर्ज किया, रसूलल्लाह, हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है। या रसूलल्लाह, लीजिए। हुजूर की आंखों में आंसू है। फिर मेरे घर गए, हसन को खिलाया, हुसैन को खिलाया। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। मैं अपनी बहनों से कह रहा हूँ, इनके कपड़े, और ये इतने महंगे कपड़े, ये इतने टाइट कपड़े, ये इतने जिस्मों पर बेकार से कपड़े, ये हमें बड़ा शर्मिंदा होते हैं हम दुनिया में। मेरी बहनों, तुम्हारा लिबास, तुम्हारे कपड़े, ये ऐसे कपड़े कि जिनमें जिस्म तुम्हारा नजर आए, ये हराम है मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये नाजायज है। ये किसकी नजर लगी है? किसकी नकल की है तुमने? अंग्रेज औरतों की, यहूदी औरतों की, नसरानियों की? ये तुम्हारे बुरके, क्या बुरके हैं ये तुम्हारे बुरके जिनमें से तुम्हारा जिस्म साफ नजर आता है? नहीं मेरी बेटियों, नहीं मेरी बहनों, टाइट लिबास न पहनो, ये हराम है मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपको नहीं पहनना है तुम्हें। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर गए, आवाज देते हैं, फातिमा जरा दरवाजा खोलें। अब्बा अकेले आए हैं? नहीं नहीं, मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। अब्बा, फातिमा उन्हें न लाऊं? क्यों नहीं लाऊं? उन्हें न लाएं। अब्बा उन्हें न लाएं। और मेरी बेटी क्यों न लाऊं? फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। हुजूर ने फिर पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं हैं कि जितने कपड़ों से वह दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े पे पैमत लग गए। आज हजरत अली को मानने वाले हैं सब, खातून जन्नत के नाम को मानने वाले हैं सब,
हम सब कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं, मगर क्या मोहब्बत है। हुजूर अंदर गए, इधर देखो, हुजूर अंदर गए तो बेटी का चेहरा बिल्कुल पीला है, बेटी का चेहरा उतरा हुआ है। अंदर गए, मेरी बेटी को क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। और मेरी फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। बेटी छुपा रही हैं, बता नहीं रही हैं। और फातिमा बताना मेरी बिटिया क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। और मेरी फातिमा, अच्छा देखो, बेटी से यूं ही बाप पूछ लेना तो बेटी रोने लगती है, मगर यहां तो हाल ये है, मेरी तरफ देखो, हुजूर पूछ रहे हैं और हुजूर की बेटी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं। हुजूर ने फिर पूछा, मेरी फातिमा बताना। अर्ज करने लगी, अब्बा 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है और कोई बात नहीं अब्बा। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, फरमाया, फातिमा 5 दिन से कुछ नहीं खाया? तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, 2 पत्थर मेरे बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर के पेट से पत्थर बंधे और हुजूर दुआ कर रहे हैं। मैं करीब गई, देखो किसके लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे अब्बा अबू बकर के लिए या सैयदा फातिमा के लिए या मेरे लिए, किसके लिए? कहती, मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा हुजूर दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी यानी मैं और आप और ये हम भूखे न रहें। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कल आपको जवाब जरूर देना है। तुम्हारी शादियों में तुम्हारे बिगड़े हुए लिबास, तुम्हारी बेतरतीब कपड़े, तुम्हारे सरों पे दुपट्टे नहीं, तुमने 10-10 हजार, 5-5 हजार, 3-3 हजार के कपड़े तो पहने, मगर कोई कपड़ा ऐसा नहीं पहना जिसे पहन के तुम नमाज पढ़ सको। कैसे कपड़े बनाए तुमने? क्या जवाब दोगी? हजरत अली कहते हैं, फातिमा दुल्हन बन के मेरे घर आई, मैं दुल्हन को कमरे में देख के रोने लगा। कहा क्यों, आपको शादी से कोई दिक्कत परेशानी है जो आप रोते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं सैयदा, बात यह है, मुझे याद आ रहा है, ये सोच रहा हूं, कैसी भी लड़की की शादी हो, दुल्हन बनते वक्त उसका अरमान होता है एक जोड़ी कपड़े नए पहने। बस आपको देख रहा हूं कि चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं चादर पे, आपको कोई शिकवा नहीं। हुजूर की बेटी ने सर उठाया, हाथ पकड़ा हजरत अली का और कहा, मेरे सरताज सुनिए, मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया तो फरमाया, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। मैं भी मौत के करीब हूं, आप भी मौत के करीब हैं। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा, मैं तो हर रात एक नई औरत के साथ जिना करता हूं, उसके साथ रात गुजारता हूं, तू रात को आ जाना। उसने, मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई। घर पहुंची तो बच्चे रोने लगे, कुछ लाई अम्मा? तो उसने कुछ उसे खाने पीने को, बच्चे को क्या देती? गिर गए बच्चे, बेहोश होने लगे। बोली, जा मुझे कुछ दे दे। उसके पास आई वापस, अब मैं रात को आ जाऊंगी, मैं मजबूर हूं, तुझे जो करना हो कर लेना रात को, अभी मुझे मेरे बच्चों को कुछ दे दे। मजबूरी में गई, बच्चों खिला के वापस आई उसी आदमी के पास, कहने लगी कुछ। अंदर गई, दरवाजा बंद है, वो जिना करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और वो रोज जिना करता था, उसकी आदत थी, और ये कांप रही है, वो आगे बढ़ रहा है, ये कांप रही है, वो आगे बढ़ रहा है, ये कांप रही है, और ये कांप रही है। कांपने के बाद जब इसने इसके हाथ लगाया तो रोने लगी, मोटे मोटे आंसू निकले। ए रोते क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? कब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का बात यह है कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है, और आज जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। उससे यही कह रही, मालिक मैं तेरी बंदी गुनहगार जरूर हूँ, मगर मैंने कभी कोई जिना नहीं किया। अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते, मैं मजबूर माँ ना होती मालिक, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं कभी ये काम ना करती, आज माफ़ कर दे मौला, मेरी खता को माफ़ कर देना। ये कह के जब वो रोई, अल्लाह कितना करीम है, उसका दिल धुल गया। बोले, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा। उसने बहन बन, उसने उसको वापस कर दिया, और फिर सजदे में जाके रोने लगा, मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है, मैंने तो कितनी दरिंदगी की है, मैंने तो कितने जिना किए हैं। मेरे दोस्तों, अपनी तन्हाइयों को हिफाजत करो। नौजवानों, अपने मोबाइलों में लॉक लगाने वालों, कैसे लॉक लगाओगे?
तुम्हारा रब सब देख रहा है, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी। ये आंखों की गवाही क्या लेके जाओगे? बोलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मौत बड़ी नजदीक है, बड़ी करीब है। तुम ये सब ना करो, अपनी तन्हाइयों को बचाओ और अपने आप को पाक करो, साफ करो, अपने रब से डरना सीखो। वो आदमी रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, सामने जो साहब खड़े थे उन्होंने कहा भाई मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा आप गलत रास्ते पे आए, ये इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूं मैं, जिना करना मेरा काम है, बहुत लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं मैंने, मुझे अल्लाह सलाम नहीं करेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? पूरी बात बता के रोया, रात ये नेकी हुई है। मूसा ने कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है। और फरमाया मूसा जा मेरे बंदे से कहना, ओ मेरे मूसा मेरे बंदे से कहना, मेरा बंदा जो रात को रो रहा था ना, उसके आंसू उसके रब को कबूल हो गए, कबूल कर लिए हैं रब ने, कबूल कर लिए। उस कब्र में जाना है मेरे भाइयों, कोई रिश्तेदार एक रात भी नहीं रुकता, न कोई दोस्त रुकता। हुजूर फरमाते हैं कब्र में दफन करके जब निकलते हैं मिट्टी डाल के, तो वो कहता है हाय मेरे दोस्तों रुक जाओ, एक रात तो गुजारो मेरे साथ। कोई नहीं रुकता, भाई नहीं रुकता। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अपने रब से तौबा करो, मौत नज़दीक है। अल्लाह माफ़ करने वाला है, माफ़ करने वाला मेहरबान है, सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। बस तुम कितनी गुनहगार सही, तौबा करो उसकी तरफ। अब तक जो हुआ ठीक है, अब तौबा कर लो, अपने रब को मनाओ। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। हुजूर के नाम पे जान कौन कौन दे देगा? दिल लगा के कहो इंशाअल्लाह। नीचे हाथ करो, मजाक की बात नहीं, मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से ये वादा करते हैं आज से हम नबी के नाम पे जान भी दे सकते हैं, आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बाहर आ जाओ, आ जाओ चचा, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आ जाओ बाहर आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आप बैठो, आप आ जाओ चचा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जरा अकील भाई इनके गले में हाथ डाल देना। अकील सिद्दीकी हैं, चले गए? आप ही डाल। ये 3 हो गए, चौथा कोई आशिक रसूल है? बेटे बैठो, तुम छोटे हो। कोई चौथा आशिक रसूल है इस महफिल में? हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी सुन्नत रसूल है। 100 शहीदों का सवाब। इमाम हुसैन का एक कौल याद आता है, इमाम अली मकाम ने फरमाया कि फितन के दौर में जब बुर्का और पर्दा करना मुश्किल हो जाए, उस दौर में औरत का पर्दा करना ये मर्द का मैदान जिहाद में जिहाद करने से अफजल काम है। पर्दा करना। ये 3 हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है? चौथा कोई है? आपके है दाढ़ी, जो आज से दाढ़ी पूरी रखाए मेरा दोस्त, मेरा भाई। पीछे नौजवान है कोई आगे पीछे से जो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए खड़ा हो जाए? 3 हुए हैं। चौथा कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। वक्त मेरे पास कम है, मुझे 1.25 घंटा हो गया बोलते हुए, इतना ही मैं बोलता हूं रोज। कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़ा हो जाए। खड़ा हो जाओ, आ जाओ। 4 हो गए। बेहतर तो ये होता कि एक आध दोस्त को भी साथ लेके आते, मगर आ जाओ। अच्छे दोस्त के साथ दोस्ती किया करो। इधर देखो, जेलों में जितने लोग बंद हैं उनमें 70% वही लोग हैं जो खराब लोगों की दोस्ती की वजह से जेल में चले गए। शराबी की दोस्ती शराबी बना दे, है ना? जानी की दोस्ती जानी बना दे, मजाक करने वाले की दोस्ती मजाक करने वाला बना दे, और नमाजी की दोस्ती फिर नमाजी बना दे। ये 4 हो गए। पंजतन पाक कमाने वाला 5वां आशिक रसूल है कोई इस महफिल रसूल में? आगे पीछे से कोई दीवाना हुजूर का? आ जाओ। कोई है छठा कोई आशिक रसूल? छठा पीछे से गरीब नवाज का मानने वाला। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार। पढ़ो,
मेरे सरकार। एक बार और पढ़ लो, याद हो जाएगा। मेरे सरकार और मैंने माना कि निकम्मा हूं, मगर आप कहूं मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। है कोई छठा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल का पाबंद हो जाए? कोई छठा मेरा भाई, आगे पीछे से दीवाना, इधर से कोई है छठा आशिक रसूल? कोई है भाई? जिनके दाढ़ियां अब तो कटी हुई हो, छोटी हो, वो भी पूरी कर सकते हैं। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। एक मुट्ठी दाढ़ी रखाना ये जरूरी है, इससे कम करना मना है, हराम है। कोई है छठा आशिक रसूल जो अपनी जिंदगी बदले आज से? अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो ना तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। हाँ, खराब लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई और खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। कोई छठा आशिक रसूल, सुन्नत रसूल रखाने वाला मेरा भाई? आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो साहब भी खड़ा होना चाह रहे हैं हो जाए, वहीं, यहां नहीं आना चाह रहे हैं वहीं खड़े हो जाएं। है कोई छठा आशिक रसूल? चलें भाई, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे ही और ठीक कर दे, मेरी तकरीर में ही और असर पैदा कर दे। पांच आ जाओ तो फिर आ जाओ यार, आ जाओ। सुभान अल्लाह, 6 हो गए। 7वां आशिक रसूल कोई और हो तो आ जाए। 7वां मैं खत्म ही कर रहा हूं। जी माशाल्लाह। आप अल्लाह के जिक्र को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे टोकने के लिए नहीं, आपने कैसे कहा? ये आप मालिक हैं? नहीं, आप कैसे बोले? ठीक है। 6 हो गए। 7वां आशिक रसूल है कोई तो खड़ा हो जाए। चले ठीक है, 6 लोग वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको